हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे अल्पतमांक, त्रुटियों के प्रकार, है ना। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़े थे, यानी मात्रकों के वर्गीकरण, भौतिक राशियों के वर्गीकरण, इन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया था। आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले डिस्क्राइब करूंगा अल्पतमांक क्या होता है। स्टूडेंट, कोई भी पैमाना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है मेजरमेंट के लिए, तो उसके द्वारा मेजर करने वाली यानी मापने वाली एक मिनिमम वैल्यू होगा, है ना। उससे छोटा वो मेजर नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें सेकंड वाली घड़ी की, तो सेकंड वाली घड़ी जो आप लोग पहनते हो, जो घड़ी या जो वॉच हम लोग पहनते हैं, तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, है ना, आप लोग के पास ऑलरेडी तो वॉच है ही, फिलहाल मैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अगर इस घड़ी की बात हम करें, तो ये घड़ी क्या करेगी स्टूडेंट, मिनिमम मेजर करेगी 1 सेकेंड। इससे छोटा मेजरमेंट क्या ये घड़ी मेजर कर सकती है? नहीं कर सकती है, ठीक। इसी तरीके से हम बात करें अगर मीटर स्केल का, अगर कोई मीटर स्केल है तो मीटर स्केल द्वारा क्या होगा, मिनिमम 1 मीटर मेजर किया जाएगा, अगर वो मीटर में है तो, ठीक। यानी कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई यंत्र जिसके द्वारा हम एक मिनिमम वैल्यू माप सके, उससे छोटा वैल्यू ना माप सके, तो वह जो मिनिमम वैल्यू माप सकते हैं वही उसका अल्पतमांक कहलाएगा। अल्पतमांक, है ना। अगर इसको हम ब्रेक करें, फिलहाल मैंने लिखा है टाइम सेविंग के लिए, ऐसा लिखा है। देखिए अल्पतमांक का मतलब क्या होगा। अल्पतमांक शब्द को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या होगा, अल्प अधन माप, ठीक है ना, यानी अल्प माप। तो अब क्या होगा, अल्पतमांक यानी अल्प माप, यानी बहुत छोटा सा माप, ठीक। अब डिस्क्राइब करते हैं अल्पतमांक क्या होता है। देखिए, किसी भी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला वह न्यूनतम माप जिसे उस यंत्र की सहायता से आसानी से मापा जा सकता है, उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेकेंड वाली सुई है, सेकेंड वाली घड़ी है, तो उस घड़ी के द्वारा मिनिमम से मिनिमम 1 सेकेंड मापा जा सकता, उससे छोटा नहीं मापा जा सकता है समय। तो उस सेकेंड वाली सुई के, सेकेंड वाली घड़ी के लिए जो अल्पतमांक होगा वो 1 सेकेंड होगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर कोई मीटर स्केल है तो वह 1 मीटर पर उसके लिए अल्पतमांक कहलाएगा, ठीक है ना। तो अल्पतमांक शब्द का मतलब समझ गए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यानी कोई भी यंत्र जिसके द्वारा मापा जा सकने वाला वह न्यूनतम माप, न्यूनतम मान जिसे उस यंत्र की सहायता से आसानी से मापा जा सकता है, उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। क्लियर है ना स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क, ओके। अब देखिए त्रुटि क्या होता है। त्रुटि का मतलब एरर यानी गलती, है ना। गलतियां हमसे हमेशा होती है, यानी हम सभी लोगों से कुछ न कुछ गलतियां होती हैं। उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड चीजों को हम पढ़ेंगे। एरर क्या होता है, त्रुटि क्या होता है। एग्जाम्पल में मैं बताना चाहता हूं, अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, क्या कहते हैं, मान लीजिए आपको कपड़ा खरीदना है, तो आप क्या कहते हैं, कह दीजिए हमको 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। क्या वह एग्जैक्ट आपको 2 मीटर ही देता है? नहीं, या तो 2 मीटर से थोड़ा ज्यादा होगा पॉइंट में, या 2 मीटर से थोड़ा कम होगा। एग्जैक्ट 2 मीटर वो नहीं देता है। इसी तरह आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो जो नाप तौल के आपको मिलता है
उस नाप तौल में कुछ न कुछ मिस्टेक जरूर रहता है, आपको एग्जैक्ट नहीं कोई चीज मिलती है। ठीक है, उसी से संबंधित हम बताएंगे। देखिए देखिए अगर हम ही को मापने के लिए, कोई लंबाई मापने के लिए दिया जा रहा है, तो देखिए क्या, मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर लेंथ का अगर कोई रॉड है, कोई छड़ है, उसको हम माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा मापने पे क्या होगा, या तो वह 2.55 आ सकता है सेंटीमीटर, या 2.54 भी आ सकता है, 2.56 भी आ सकता है, ठीक है ना, 3 भी आ सकता है। इस तरीके से क्या होगा, इसको मापने में उतार चढ़ाव लगा रहे, कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है ना, जब मेजर करते हैं। तो यानी क्या, इसका माप जो हम ले रहे हैं वो क्या एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा, कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है। तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो क्या हो कहेंगे, किसी भी भौतिक राशि की माप में जो अनिश्चितता होती है वही त्रुटिकल है। यानी किसी माप में अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं, ठीक है ना, किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। किसी भी मापक यंत्र के द्वारा क्या होता है, सभी मापनों का जो प्रेक्षण हम करते हैं, कुछ न कुछ गलती जरूर रहती है, और उस गलती की, उस अनिश्चितता को ही हम क्या बोलते हैं, त्रुटि कहते हैं। भाई त्रुटि समझ रहे हैं ना, गलती जो आप लोग करते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ न कुछ मिस्टेक कर देते हैं ना, वो एरर होता है। कोई चीज आपको मेजर करने के लिए कर दे दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस उसमें होता रहता है। यानी कोई भी माप वास्तव में एग्जैक्ट नहीं होती है, कुछ न कुछ त्रुटि सब में होती रहती है, ठीक है ना। वही चीज हमने लिख दिया है कि किसी माप की अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं, और किसी भी मापक यंत्र के सभी मापन के परिणामों में कुछ न कुछ त्रुटि रहती ही है, यानी अनिश्चितता रहती है, और इस अनिश्चितता को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, त्रुटि बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली आपको डिफाइन करना था, आप क्या बोलेंगे, किसी माप की अनिश्चितता को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि कहते हैं। किसी भी यंत्र के द्वारा मापे गए सभी परिणामों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती ही है, और इस अनिश्चितता को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि कहते हैं, है ना स्टूडेंट। अब देखिए त्रुटियों के प्रकार के बारे में, कैसी कैसी त्रुटियां होती हैं, हम कैसे कैसे गलती कर सकते हैं। भाई फिजिक्स में पढ़ते हैं तो जो भी नियम, जो भी हम डिफिनीशन पढ़ते हैं, वो बाय एक्सपेरिमेंट, 1 मिनट जस्ट वेट, है ना स्टूडेंट। चलिए, तो देखा जाए हमने क्या बताया था कि कोई भी माप हम मापते हैं, कुछ न कुछ गलती होती रहती है, और क्या, और हमने ये भी डिस्क्राइब किया है कि गलतियां कई प्रकार से होती हैं, ठीक है ना। कभी हमसे हो जाएंगी, कभी जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करें उसी से हो जाता है, कभी हम वातावरण से गलती हो जाता है, मतलब हमारे अनुकूल टेम्परेचर प्रेशर नहीं रहता है। तो जो भी नियम, जो भी हम डिफिनीशन पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो सभी बाय एक्सपेरिमेंट, बाय ऑब्जर्वेशन, वो सब हम लोग पढ़ते हैं। वही अभी रॉन्ग हो जाए तो नहीं पढ़ा जाएगा, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक। तो चलिए देखिए त्रुटियों के प्रकार। वास्तव में त्रुटियां, देखिए त्रुटियों को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, ठीक। ये क्या है, क्रमबद्ध त्रुटियां, और ये क्या है, यादृच्छिक त्रुटियां, ठीक। अब क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती हैं, अगर क्रमबद्ध त्रुटियों के बारे में बात करेंगे, ये त्रुटियां नियमित रूप से होती हैं, यानी लगातार होती हैं, ठीक है ना, ये नियमित रूप से होती हैं। और यादृच्छिक त्रुटियों की बात किया जाए तो ये अनियमित रूप से होती हैं, आकस्मिक हो जाती हैं, अचानक हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में तो ये एक ही है। बाकी इसमें देखिए क्रमबद्ध त्रुटियों में क्या होता है, यंत्रगत त्रुटियां, इसके कैटेगरीज को देखिए। मुख्य रूप से क्रमबद्ध त्रुटियों में 3 कैटेगरीज देखने को मिलती है, क्या, यंत्रगत त्रुटियां। देखिए स्टूडेंट, जिस यंत्र का, जिस ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, उस ऑपरेटर्स में ही अगर एरर हो, वही गलत माप रहा हो, तो वहां पे जो ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं उसमें होने वाली त्रुटि को हम क्या बोलेंगे, यंत्रगत त्रुटियां, ठीक।
इसी तरीके से प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता क्या होता है? प्रायोगिक तकनीक, जैसे जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं मेजरमेंट का, वही रॉन्ग हो, हम कंप्लीटली नहीं वर्क कर रहे हैं, यानी आधा अधूरा मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे जो एरर होगा वो प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता का कारण होगा। इसी तरह व्यक्तिगत त्रुटियां स्टूडेंट, व्यक्तिगत त्रुटियां यह हमारी लापरवाही की वजह से होती है ना। हम अपनी गलती से ये त्रुटि संज्ञान में लाते हैं। कैसे? जैसे कोई आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, लेते समय हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है, तो उस टाइम पे जो त्रुटि होगी वो व्यक्तिगत त्रुटियां। ठीक। निरपेक्ष त्रुटियां क्या होगा? निरपेक्ष त्रुटियों की अगर बात करें तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट का यानी जो जिसका भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं, यानी जो राशि है उसका जिसका मेजरमेंट हम कर रहे हैं, उसके वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, यानी वास्तव में उसका क्या मान है और हमने प्रैक्टिकल करके ऑब्जर्वेशन लेके मेजर करके क्या मान निकाला, दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, है ना, वही क्या होगा? निरपेक्ष त्रुटि होगा। ठीक। जैसे निरपेक्ष त्रुटि, अगर मान लीजिए हमें कोई दिया गया 2.54 सेंटीमीटर मेजर कीजिए, हमने माप दिया 2.53 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस यानी 2.54 माइनस 2.53, जो ये डिफरेंस होगा यही क्या होगा? निरपेक्ष त्रुटि होगा। ठीक। ये वास्तविक था, ये प्रेक्षित था। अब सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगा स्टूडेंट? देखिए, अगर कोई भौतिक राशि ए है तो इसकी में भिन्नात्मक त्रुटि कैसे डिफाइन होगा, और इसके लिए लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक डेल्टा ओ ए है, तो इस भौतिक राशि ए के लिए जो भिन्नात्मक त्रुटि होगा डेल्टा ए अपॉन ए होगा। ठीक। और अगर इसमें 100 से गुणा कर दिया जाए तो वो प्रतिशत त्रुटि में बदल जाएगा, यानी ए में प्रतिशत त्रुटि या ए के माप में प्रतिशत त्रुटि की अगर बात करें तो क्या मिलेगा? डेल्टा ए अपान ए मल्टीप्लाई 100। ठीक। यानी भिन्नात्मक त्रुटि में क्या करेंगे? हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रतिशत त्रुटि में बदल जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो आज का ये लेक्चर था अल्पतमांक के बारे में, त्रुटि के बारे में और त्रुटियों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो हमने पूरा कंप्लीट समझा दिया है। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको आप कमेंट करके बताइए, समझ जाएंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप उसको बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार और उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स।